अब हम इजराइल में हो रही क्रांति की बात करने जा रहे हैं। ये सरकार के खिलाफ इजराइल की जनता का विरोध प्रदर्शन है। दरअसल इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार जनवरी में देश में न्यायिक सुधार से जुड़ा एक बिल लेकर आई। इस बिल के जरिए देश की न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करने और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश की गई थी। तभी से इजराइल की जनता इस बिल का विरोध कर रही है। न्यायिक सुधार के नाम पर इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार कई तरह के बिल लेकर आई है, जिसमें से पहला बिल पास हो चुका है और संसद के अंदर और बाहर के विरोध प्रदर्शनों को दरकिनार करते हुए, यानी इन तस्वीरों को नजरअंदाज करते हुए भी इस न्यायिक सुधार से जुड़ा पहला बिल पास कर दिया गया। इसे रीजनेबल बिल कहा जा रहा है, यही से रीजनेबलनेस बिल कहा जा रहा है और इसके तहत इजराइल की सुप्रीम कोर्ट को अब सरकार के पास किए गए किसी कानून या प्रशासनिक फैसलों को बदलने का अधिकार नहीं होगा। पहले यहां के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार था कि वो संसद से पास हुए सभी बिलों, प्रशासनिक फैसलों या नियुक्तियों की समीक्षा कर सकता था। समीक्षा में यह देखा जाता था कि क्या सरकार ने यह बिल पास करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया था या नहीं। कोर्ट किसी भी बिल को किसी खास पहलू पर ध्यान ना देने का तर्क देखकर खारिज कर देता है। इस अधिकार के तहत कोर्ट सरकारी अधिकारियों, पुलिस और सेना की नियुक्तियों और या फिर मंत्रियों की नियुक्ति की भी समीक्षा कर सकता था। लेकिन अब इजराइल की सुप्रीम कोर्ट से यह अधिकार छीन लिया गया है। न्यायिक सुधार बिल को लेकर इजराइल की सरकार का तर्क है कि सरकार की ओर से की जाने वाली नियुक्तियों में कोर्ट का कोई दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अधिकार केवल चुनी हुई सरकार का होता है। जबकि इस कानून का विरोध करने वालों का यह कहना है कि इस तरह के कानून देश की स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था पर हमला करना जैसा है। इस तरह के कानून से देश की जनता के अधिकारों का हनन भी होगा, जो पहले कोर्ट के जरिए रोका जाता था। हालांकि यह कानून इजराइल की न्यायिक सुधार की एक शुरुआत है। इसी वर्ष जनवरी में पेश किए गए बिल में कई महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। इसमें एक बिल ऐसा है जो इजराइल की कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अभी जजों की नियुक्ति एक 9 सदस्यीय समिति करती है, जिसमें 5 सदस्य जज और वकील होते हैं, जबकि 4 सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। और नई व्यवस्था में 9 सदस्यीय समिति में राजनेताओं की संख्या 5 हो जाएगी, जिससे जजों की नियुक्ति में राजनेता का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसके अलावा इस बिल में यह भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी फैसले को बदलता है तो उस स्थिति में देश की संसद साधारण बहुमत के जरिए भी कोर्ट का फैसला बदल सकती है। नए बिल के तहत कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को भी कमजोर किया गया है। दुनिया के किसी भी प्रजातंत्र के 3 स्तंभों में न्यायिक पालिका की भी उसको सम्मिलित किया जाता है, उसे शामिल किया गया है। इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित रहने से भी किसी देश का प्रजातंत्र सुरक्षित रह सकता है। इजराइल दुनिया का इकलौता यहूदी देश है जो वर्ष 1948 में अस्तित्व में आया था और आज इस प्रजातांत्रिक देश में न्यायिक सुधार कानून की वजह से आंतरिक कलह मची हुई है। सरकार के इस कानून के विरोध में इजराइल की सड़कों पर लाखों लोग उतरे हुए हैं। जगह जगह नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहा है। सरकार के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर हंगामा हो रहा है। तेल अवीव समेत इजराइल के बड़े शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जंग छिड़ी हुई है। तेल अवीव, यरूशलेम और बाकी शहरों की सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शनकारी, पुलिस और इजराइल के झंडे ही नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जगह जगह लोकतंत्र के हक में और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और ये तस्वीरें भी मैं आपको लगातार उसी हंगामे की दिखा रहे हैं। केवल आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े पदों पर बैठे पुलिस अधिकारी, टीचर, सरकारी कर्मचारी और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इजराइल सरकार को अचानक से न्यायिक सुधार कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ गई। इसे समझने के लिए आपको इजराइल की राजनीति को थोड़ा समझना होगा, जिसे हम सरल भाषा में आपके सामने रखते हैं।
इजराइल में वर्ष 2019 से अब तक 5 चुनाव हो चुके हैं। पिछले 4 वर्षों में 5 बार चुनाव इसलिए हुए क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल बहुमत हासिल नहीं कर पाया। वर्ष 2020 नवंबर में हुए चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी LIKUD सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें अपने देश की दक्षिणपंथी पार्टियों का साथ लेना पड़ा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। यही नहीं, उन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अयोग्य घोषित हो जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। और इस नए न्यायिक सुधार कानून के जरिए जानबूझकर न्यायपालिका की समीक्षा करने की शक्तियां कम की गई ताकि वो राजनीतिक रूप से अयोग्य घोषित होने से बच जाए। बेंजामिन नेतन्याहू पर धोखाधड़ी और घूस लेने जैसे केस चल रहे हैं। उन पर सिगार और शैंपेन जैसी चीजों को घूस के तौर पर लेने का भी आरोप है। इसके अलावा खबर प्रकाशित करने के लिए मीडिया के लोगों को राजनीतिक लाभ देने का भी उन पर आरोप है और न्यायिक प्रणाली में किया जा रहा ये बदलाव इसी से जुड़ा माना जा रहा है। नेतन्याहू चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे उनके सारे केस रद्द हो जाएं और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी पलटने का अधिकार हासिल कर लें। इसी कड़ी में पहला बिल पास भी किया जा चुका है, जिसकी वजह से इजराइल में हालात खराब हैं। नेतन्याहू के विरोधी ये भी कह रहे हैं कि न्यायिक सुधार बिलों की वजह से इजराइल में रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों के हक मारे जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इजराइल में कोई भी लिखित संविधान नहीं है और न ही वहां के नागरिकों के मूल अधिकारों की कोई व्याख्या की गई है। इजराइल में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर भी कोई व्याख्या नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में बहुत बार सरकार के फैसलों की समीक्षा केवल न्यायपालिका ही कर पाती है और ये भी अब खत्म किया जा रहा है। इससे होगा यही कि देश की सरकार सभी व्यवस्थाओं से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और देश तानाशाही शासन की ओर बढ़ जाएगा। नेतन्याहू को इजराइल का सबसे पावरफुल लीडर कहा जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू 6 बार इस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री देश की न्यायिक प्रणाली में बदलाव को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कुछ महीनों पहले नेतन्याहू ने देश के रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया था, जिससे इजराइल कैबिनेट के विचार भी 2 हिस्सों में बंट गए थे। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने नेतन्याहू को सलाह दी थी कि न्यायिक प्रणाली में बदलाव की विवादास्पद कानून को फिलहाल टाल दिया जाना चाहिए। गैलेंट की यही सलाह नेतन्याहू को पसंद नहीं आई और उन्होंने रक्षा मंत्री को ही हटा दिया। योव गैलेंट नेतन्याहू की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सरकार में नंबर 2 पर आते हैं। योव गैलेंट ने न्यायिक सुधार से जुड़े कानून के खिलाफ अपनी राय देते हुए कहा था कि इजरायली सेना भी इस कानून से काफी नाराज है। इजराइल इस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। दुनिया में इजराइल के दूतावासों में इस कानून के विरोध में काम अब ठप हो गया है। नेतन्याहू के लिए भी ये सबसे मुश्किल समय है, क्योंकि जिस जनता ने नेतन्याहू को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया, वही जनता अब उनके खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। अब हम आपको इजराइल में जनता के गुस्से से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। היום ביצענו מהלך דמוקרטי מתבקש. המהלך נועד להחזיר מידה של איזון בין הרשויות, מה שהיה פה במשך 50 שנה. העברנו את התיקון לעילת הסבירות כדי שהממשלה הנבחרת תוכל להוביל את המדיניות בהתאם להחלטת רוב אזרחי המדינה. I came here to support democracy. Democracy means the rule of the government elected by the people and agreed by the people.
and not a regime in which the Supreme Court takes rights that it doesn't have and doesn't belong, takes all the rights and all the power and rules over the elected government. I came here in order to show the truth and what we want to have in the Jewish country and to be part of the fight over the Jewish country. I'm here today to make it clear to the people that I've elected, to the people that I voted for, to the people that I support, that I am 100% in favor of this judicial reform. I think my country needs it. I think we absolutely need to go through with it.